गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ सुनील मंत्री एंड यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। तो अपना जो प्रीवियस क्लास 12th में जो टॉपिक चल रहा था सॉलिड स्टेट में, लास्ट जो टॉपिक हुआ था वो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। अब आज जो अपन टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती कैसे हैं, उसके बारे में अपन समझते हैं कि मैग्नेट कैसे बन सकता है या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती कैसे किसी भी सॉलिड के अंदर। तो अपन कहते हैं कोई भी सॉलिड हो तो वो एटम से मिलके बनता है, और एटम के अंदर अपन को मालूम है एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इस सेल के बाहर सेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही अपन कह रहे हैं अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसमें दो टाइप के फील्ड डेवलप हो सकते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड और एक क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आती है चार्ज पार्टिकल के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण आ रहा है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उस मोशन को अपन क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्बिटल मोशन। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अपने खुद के एक्सिस पे रिवॉल्व करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिन मोशन। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन अगर खुद के एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है, एक्सिस पे कर रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन। और दोनों मोशन के कारण अपन कहते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक कौन सा है, स्पिन मोशन। अब इन दोनों के कारण कैसा आएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का जो यूनिट होता है उसको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं, और म्यू इसकी जो फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू म्यू एल प्लस म्यू एस। एल का मतलब एंगुलर मोमेंटम वाला और एस का मतलब स्पिन मोशन वाला। अगर दोनों को मैग्नेटिक फील्ड को, अगर मैग्नेटिक मोमेंट को अगर मिला दें, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, म्यू एल, एल का मतलब कौन सा हो गया, ऑर्बिटल वाला, और म्यू एस का मतलब कौन सा हो गया, स्पिन वाला। दोनों को अगर मिला देते तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। और ये मैग्नेटिक मोमेंट जो मेन डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, म्यू एस। म्यू एस का मतलब कौन सा हो गया, स्पिन मोशन। अपन कह सकते हैं अगर कोई एक ऑर्बिटल है और ऑर्बिटल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, अपन 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन में भी अपन को मालूम है एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज रिवॉल्व करता है तो दूसरा वाला कैसे करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक क्लॉकवाइज करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसके कारण भी आएगा, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। ये स्पिन के कारण होता है, और मेन मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है स्पिन मोशन के कारण ही डिपेंड करता है। तो यहाँ अपन कहते हैं एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर रिवॉल्व करेंगे, स्पिन करेंगे, तो उनका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन को कैसे अपन ने फिल कर रखा है, उसके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है। तो वापस से एक बार मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक बार रिवाइज कर देते हैं अपन। क्या था कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उसको अपन कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑर्बिटल। और इलेक्ट्रॉन खुद अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उसको कौन सा बोलेंगे, स्पिन मोशन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है दोनों मोशन के कारण आती है, एक तो ऑर्बिटल के कारण भी आती है और एक किसके कारण आती है, स्पिन। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो डिपेंड करता है म्यू एल प्लस म्यू एस, और इसमें मेजर फैक्टर किसका रहता है, म्यू एस का, स्पिन का रहता है। अगर अपन कहेंगे एक कोई ऑर्बिटल के अंदर दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एक का मैग्नेटिक मोमेंट क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, कुल मिला के टोटल नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो ऐसे अपन किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बेस पे अपन बता सकते हैं कि उनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है। इसके लिए अपन कुछ लैंग्वेज इसकी लिख देते हैं ताकि आपको मालूम रहे मैग्नेटिक मोमेंट किसके कारण आता है, किसके कारण डेवलप होता है। तो लेते हैं इसका, मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, इन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस
around the nucleus is known as orbital motion. Orbital motion and electron spin at own axis is known as spin motion. Spin motion. Motion due to both to motion magnetic properties are found in solid. In solid, total magnetic moment of solid is mu equal to mu L plus mu S. Mu is equal to magnetic moment and unit of magnetic moment is Bohr magneton. ये बोर मैग्नेटॉन होता है, इसका यूनिट म्यू एल तो हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू एस क्या हो गया स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. इन दोनों के कारण टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाउंड करता है. और इसका मतलब अपन ने जो लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, इसका मतलब ये है अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएगी, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है या कुछ भी कोई चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है. ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड आर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स. तो ये लाइन है लास्ट. ऑन द बेस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट solid are classified in 5 types. तो सॉलिड को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे. किसके बेस पे, मैग्नेटिक मोमेंट के बेस पे अपन सॉलिड को 5 टाइप में डिवाइड करेंगे. ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसमें आगे भी क्वेश्चन बना हुआ है और एक डी ब्लॉक चैप्टर में भी ये टॉपिक आएगा, तो अपन को यहीं पे ध्यान दे देना है ताकि आगे वापस उसको रिवाइज नहीं करना पड़े. फटाफट पे उसमें रिवाइज करेंगे उस चैप्टर में. तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है क्या और मैग्नेटिक मोमेंट आता किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के कारण. और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, उसको अपन कौन सा बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन. और खुद के एक्सिस पे रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, स्पिन मोशन. जैसे आपने अर्थ और सन का देखा होगा, देखो सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, इस मोशन को क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन. लेकिन अर्थ खुद अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, उसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, स्पिन मोशन. वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट रहता है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने का, उसके बेस पे अपन ने बताया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती है. तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद में अपन इनके 5 पार्ट को पढ़ लेते हैं. 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके बाद देखते हैं अपन. तो 5 पार्ट्स में कौन कौन से हैं लिखते हैं अपन. फर्स्ट पैरा मैग्नेटिक, दूसरा जो आएगा वो कौन सा है, डाया मैग्नेटिक, और तीसरा फेरो मैग्नेटिक.
और चौथा एंटी फेरो, एंटी फेरो मैग्नेटिक। और पांचवा इसका पार्ट है पेरी मैग्नेटिक, पेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 पार्ट्स है जिसमें पैरा, डाया, फेरो, एंटी फेरो एंड फेरी मैग्नेटिक के पार्ट्स अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पार्ट स्टार्ट करेंगे पैरा मैग्नेटिक और उसके बारे में अपन बताते हैं। तो फर्स्ट जो है कौन सा वर्ड होगा, पैरा मैग्नेटिक। इसका मतलब क्या होता है देखते हैं अपन इसके बारे में। यहाँ पे लिख देते हैं पैरा मैग्नेटिक। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं पैरामैग्नेटिक। तो इसमें वो सॉलिड आएंगे जो मैग्नेट के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वीकली अट्रैक्ट होंगे। जैसे इसको समझाने के लिए डायग्राम देखो, ये एन पोल है मैग्नेट का और ये इसका कौन सा पोल है, साउथ पोल है। और मैग्नेटिक फील्ड जो चलता है वो कैसे चलता है, एन टू एस। अगर अपन कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अगर एन टू एस चलेगा तो यहाँ मैंने अगर कोई सब्सटेंस रखा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अट्रैक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, वीकली अट्रैक्शन से, ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्शंस नहीं है। तो वीकली अगर अट्रैक्ट करता है तो उसको अपन उस सब्सटेंस को क्या नाम देंगे, पैरामैग्नेटिक। तो दो सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, दो सब्सटेंस आर नोन एज पैरामैग्नेटिक। इन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ये कंपलसरी है, अगर इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो ही पैरामैग्नेटिक। अब वो क्यों होता है, देखो रीज़न। अगर मैं एक ऑर्बिटल की बात करूं, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं अपन, 2। और 2 दोनों ही जो होते हैं वो अपोजिट स्पिन वाले, एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ अपन कह रहे हैं कि मान लो एक क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा, तो अगर दोनों अपोजिट स्पिन वाले होंगे तो इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अब सारे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा, अनपेयर्ड है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगी। लेकिन वीकली अट्रैक्शंस करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। और उस सब्सटेंस को भी नाम क्या देंगे अपन, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो सब्सटेंस जो है मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करता है उस सब्सटेंस को अपन क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं उसको भी अपन यही बोलेंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन O2 में हो सकता है, Fe+2 में हो सकता है, Fe+3 में हो सकता है, Mn+2 में हो सकता है। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कॉपर+2 में हो सकता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल मैंने बोले हैं वो सारे इसमें आप लिख सकते हो। पहले इसकी डेफिनेशंस लिख देते हैं। द सब्सटेंस और सॉलिड, सब्सटेंस और solid which is weakly attracted by magnetic field, magnetic field, those substances are known as, those substances are known as, are known as paramagnetic. In these substance, in these substance unpaired
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। तो इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें वीकली अट्रैक्शंस आता है मैग्नेटिक फील्ड को। यहाँ पर देखो ये सब्सटेंस अपन ने रखा हुआ है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। तो उसको अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। तो अब इनके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं Mn+2 O2। इसके अलावा आप लिख सकते हैं इसमें Fe+2 Cu+2। कुल मिला के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इनका कॉन्फ़िगरेशन जब लिखोगे आप तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो उन सब्सटेंस को आप क्या नाम दोगे यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड आप वापस हटा भी दो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएगी। जब तक मैग्नेट का फील्ड रहेगा तब तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा दिया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी गायब हो जाएगी। तो ये होते हैं सब्सटेंस जो पैरामैग्नेटिक होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू थोड़े वीकली अट्रैक्ट होते हैं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। अब हम सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, डायामैग्नेटिक। लेते हैं नया वर्ड, डायामैग्नेटिक। लिखो, द सब्सटेंस or solid which is weakly repelled by magnetic field, those substance are known as diamagnetic। उन सब्सटेंस को अपन क्या नाम देंगे, डायामैग्नेटिक, जिनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो लिख देते हैं अपन, इन द सब्सटेंस, इन द सॉलिड paired electrons are present। ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि अगर मान लो एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक का मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्लॉकवाइज या मैग्नेटिक ये स्पिन आएगा क्लॉकवाइज, दूसरे का स्पिन आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो दूसरा इसका मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो यहाँ अपन नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा और वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, वीकली रिपेल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, एग्जाम्पल में जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, H2O, या फिर अपन लिख सकते हैं स्कैंडियम+3 या Zn+2 या Zn प्लेन भी लिख सकते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये सारे किसके आ जाएंगे, अपने डायामैग्नेटिक के। और इसका डायग्राम ऐसे बनाना है अपन को, ये N है और ये S है, और अपन को मालूम है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करता है, N2S। और आपने मान लो यहाँ एक सब्सटेंस रख दिया और ये सब्सटेंस में से आपने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मूव कर रहा है, कुल मिला के इसको थोड़ा सा रिपेल कर रहा है। तो जब रिपेल करता है मैग्नेटिक फील्ड को तो उसको अपन कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे यहाँ पे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये अपन ने पैरामैग्नेटिक के बारे में बताया, डायामैग्नेटिक के बारे में बताया। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड और डाया में डबल। इसको याद रखने के लिए वर्ड याद कर लो, डबल। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डायामैग्नेटिक होगा, और पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड वाले होंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, अगला जो वर्ड आ रहा है फेरोमैग्नेटिक, ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड टॉपिक लेते हैं, फेरोमैग्नेटिक।
फेरो, अब फेरो में ऐसे सब्सटेंस आएंगे या सॉलिड आएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। वो दोनों वीकली थे, अब स्ट्रांगली अगर अट्रैक्ट करेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। बात करते हैं इसकी लैंग्वेज, लिखते हैं द सब्सटेंस और सॉलिड, द सब्सटेंस और सॉलिड which is strongly attracted by magnetic field, those substance or solid is known as ferromagnetic। फेरोमैग्नेटिक के बारे में अपन ने सिंपल डेफिनेशन लिखी है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों करता है, लिखो, देखते हैं अपन इसमें। इन द सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड due to domain that is the group of particles, which is arranged in the direction of magnetic field, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर इसको रखते हैं अपन तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने का रीज़न है डोमेन। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, डोमेन वर्ड। अब डोमेन होता क्या है, डोमेन एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल है जिनमें इरेगुलर अरेंजमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का, लेकिन वो रेगुलराइज हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आते हैं तो वो सारे एकदम पैरेलल अरेंज हो जाएंगे, और ये खुद जो है मैग्नेटिक फील्ड को अगर हटा भी दें तो भी वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। तो अपन ये चीज़ लिख देते हैं, द सब्सटेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, these substance behave like a magnet, तो ये खुद एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी देते हैं तो भी ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह। और इनमें जो है, जैसे अपन ने एक डोमेन्स जो होता है, डोमेन्स का रीज़न बताता हूँ मैं। डोमेन्स क्या होता है, देखो ये इसके मैंने 4 पार्ट किए एक सब्सटेंस के, और इनमें मान लो इस सब्सटेंस के अंदर या सॉलिड के अंदर 4 ग्रुप बने हुए हैं। अब ग्रुप में सबका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है। इनका मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन में है, या मैग्नेटिक मोमेंट इस साइड में है, इनका इस साइड में, इन ग्रुप का एक साइड में, इसका इस साइड में हो गया और इसका इस साइड में। तो सबका अलग अलग डायरेक्शन में है। कुल मिला के कोई किधर ही मूवमेंट कर रहा है, कोई किधर ही कर रहा है। कुल मिला के अभी तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ नहीं है मान लेते हैं, लेकिन
आपने इस सब्सटेंस को रख दिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये N लगा दिया और ये S लगा दिया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है और ये सब्सटेंस रखा हुआ अपन ने। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाता है इसके अंदर, तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। जो ऊपर था वो भी एक पैरेलल अरेंज हो जाएगा, जो नीचे था वो भी पैरेलल, और इसका डायरेक्शन इस साइड में था उसका भी उस साइड में हो जाएगा। तो कुल मिला के इस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ मैं। ये मान लो सारे अलग अलग डायरेक्शन में थे, लेकिन इसका डायरेक्शन भी इधर हो गया और इनका भी इधर हो गया और इनका भी इधर हो गया और इनका भी इधर हो गया। तो बताओ सबका डायरेक्शन इसकी तरफ हो गया। अब ये पॉल अपन मान सकते हैं एन बन गया, तो ये पॉल कौन सा बन गया, साउथ बन गया। तो ये खुद की मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। तो इन सब्सटेंस को अपन क्या नाम देते हैं यहाँ पे, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जिस सॉलिड को या सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने के बाद में अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हैं तो भी ये बिहेव करता है लाइक ए मैग्नेट। उस सब्सटेंस को यहाँ नाम दिया है फेरोमैग्नेटिक। और आयरन एग्जाम्पल में, फेरो वर्ड का मतलब ही आयरन है, तो एग्जाम्पल में आप 3 वर्ड याद कर लो। फैकोनी, फैकोनी का मतलब है आयरन, कोबाल्ट और निकल। ये वर्ड से अपन को मालूम चल जाएगा ये कौन सा सब्सटेंस है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो यहाँ अपन ने तीनों चीज़ें क्लियर की है, पैरामैग्नेटिक और एंटी, ये फेरोमैग्नेटिक और एक है डायामैग्नेटिक, तीनों क्लियर की है। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, 2 वर्ड और बचे में, एक तो एंटी फेरो और एक है फेरी मैग्नेटिक। तो अपन वर्ड बात करते हैं एंटी फेरो। नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं अपन, 4th एंटी फेरो मैग्नेटिक। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाता है, 0। जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी फेरो। अब ये कैसे होता है ये भी अपन लिख सकते हैं, इन द substance domains are parallel and anti parallel arrange so net magnetic moment are 0। नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 कैसे हुआ ये अपन डायग्राम के साथ समझाएंगे, और एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं MnO, मैंगनीज ऑक्साइड। अब अपन बताते हैं यहाँ के अंदर नेट कैसे हुआ। जैसे ये ग्रुप है और इनका मैग्नेटिक डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे वाले का ऊपर है, फिर ये नीचे, फिर ये वापस नीचे, फिर ऊपर और फिर नीचे। तो कुल मिला के 6 ग्रुप बनाए मैंने इसके अंदर, 2 ऊपर और ये तीसरा ऊपर, तो 3 का ऊपर और 3 का नीचे। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इनका, 0। और जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है उसको सब्सटेंस को क्या बोलते हैं अपन, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, मैंगनीज ऑक्साइड MnO। और इसके बाद 5th जो टॉपिक आता है अपना, कौन सा आएगा अपना 5th, फेरी मैग्नेटिक। तो ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फेरी मैग्नेटिक। देखो नाम है फेरी, फेरी का मतलब है कि ये टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इनका 0 नहीं होगा। एंटी फेरो में तो क्या था, पैरेलल एंटी पैरेलल अरेंज हो गए, तो टोटल नेट कितना आ गया, 0। लेकिन अब इनका 0 नहीं होगा। और कैसे लिखेंगे इनको, देखो, द सब्सटेंस in which
domains are parallel and anti-parallel. Arrange but net magnetic moment is not equal to ज़ीरो। तो इनका ज़ीरो नहीं हो रहा है और अपन को एग्जाम्पल इनका लिखना है फेरी फेरो ऑक्साइड। इसका मतलब आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो Fe3O4 या ZnFe2O4। तो ये जो सब्सटेंस है जिनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है उनको आप लिख सकते हो कि भाई यहाँ ये फेरी मैग्नेटिक, और फेरी मैग्नेटिक का यहाँ आपको अगर डायग्राम बनाना है तो ये ऐसे देखो अरेंज कर देते हैं अपन। ये मान लो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है इनके अंदर 1 2 3 ऊपर, 1 2 3 और 4 नीचे। तो 3 का मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है और 4 का नीचे। ग्रुप का है ये, ग्रुप डोमेन्स का मतलब है ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। कुल मिला के म्यू की वैल्यू, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब म्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो गया तो ये कौन सा सब्सटेंस आ जाएगा अपना, फेरी मैग्नेटिक। तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर, लास्ट टॉपिक में अपन ने यही चीज़ें बताई इसके अंदर कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड आर क्लासिफाइड इन 5 टाइप्स। और 5 टाइप्स के नाम क्या क्या बताए थे, फेरी मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और इसके अलावा पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और एक हो गया एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक का मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायामैग्नेटिक का मतलब वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक। और जहाँ फेरो वर्ड आ जाता है फेरोमैग्नेटिक तो उसमें अपन कहेंगे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और एंटी फेरो आ जाता था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। पैरेलल और एंटी पैरेलल डोमेन्स अरेंज रहेंगे तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, ज़ीरो। और लास्ट है फेरी मैग्नेटिक, जिसमें अपन ने पैरेलल एंटी पैरेलल अरेंज तो होते हैं लेकिन नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को अपन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे 5 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है। तो अपने चैप्टर्स में यही था, सॉलिड स्टेट के अंदर ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट पीरियड में अपन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। ओके।